बारिश में भीगती हुई एक बुजुर्ग अम्मा और बस से उतरते हुए बोली, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। पर अगले ही पल जो उसने बताया, बस में सन्नाटा छा गया। शाम के 8 बज चुके थे। बारिश जोरों से हो रही थी। रोहित, जो रोज की तरह ऑफिस से लेट हो गया था, जल्दी जल्दी बस स्टैंड की तरफ भागा। उसके घर की तरफ जाने वाली आखिरी बस निकलने ही वाली थी। रोहित ने हाथ हिलाकर बस को रुकवाया और किसी तरह उसमें चढ़ गया। बस में भीड़ कम थी। पिछली सीट पर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी थी। सफ़ेद बाल, गीली साड़ी और हाथ में एक पुराना थैला लिए हुए बैठी थी। बारिश बढ़ती जा रही थी और बस अंदर से भी नम थी। रोहित थका हुआ था, चिड़चिड़ा भी था। तभी अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा, ये बस कहाँ तक जाएगी? रोहित ने बिना देखे कहा, अम्मा, ड्राइवर से पूछ लो, मुझे देर हो रही है। अम्मा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी। अम्मा उठी, अपना थैला संभाला और उतरने लगी। बारिश बहुत तेज थी। ड्राइवर बोला, अरे अम्मा, यहाँ कौन लेने आएगा आपको इस वक्त? अम्मा मुस्कुराई, कहा, कोई नहीं बेटा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं हर साल यही दिन उसके पास आती हूँ। रोहित ने ये सुना और झटका सा खा गया। उसने पूछा, कहाँ रहते हैं आपके बेटे? अम्मा ने उंगली से सामने वाले कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया। वहीं सो रहा है मेरा बेटा। बस में सन्नाटा छा गया। रोहित का दिल भारी हो गया। अभी वही अम्मा थी जिनसे उसने बात करने तक की ज़रूरत नहीं समझी थी। ड्राइवर बोला, अम्मा, इतनी बारिश में आप अकेली वहाँ कैसे जाएगी? अम्मा बोली, माँ को अपने बच्चों से मिलने में भी कभी डर लगता है क्या? कुछ पल बाद बस धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन रोहित की आंखें अम्मा को ढूंढती रही। बारिश में भीगते हुए अपने बेटे की कब्र पर जाती हुई उस रात रोहित घर पहुंचा तो अपनी माँ की मिस कॉल देखी। पहले तो सोचा थका हूँ, कल बात कर दूँगा, लेकिन फिर उसे बस वाली अम्मा याद आई। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, खाना खाया? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उधर से माँ की हंसी आई, क्या हुआ, तू ठीक तो है? और रोहित मुस्कुरा दिया। कभी कभी एक अजनबी की कहानी हमारे अपनों की अहमियत याद दिला देती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बने रहें अगली वीडियो के आने तक। तब तक के लिए धन्यवाद।